हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 37, प्रैक्टिस सेट 38 और एक क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर चल रहा है अपना, चैप्टर नंबर 16। वीडियो नंबर 3 है। पहले दो वीडियोस आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आपको कोई डाउट्स होगा तो आपको पता है किस तरह से कॉन्टैक्ट करना, कम्युनिकेट करना। राइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड विद दिस प्रैक्टिस सेट। इनफैक्ट दीज प्रैक्टिस सेट्स 37 एंड 38। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट नंबर 37। सो प्रैक्टिस एट 37 में एक्चुअली उन लोग ने क्या बोला है, सी ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, आप लोगों ने इसका एक रिवीजन भी किया होगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या सिखाया मैंने उसको समझा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पॉलीगॉन जो होता है, अगर मैं बोलूँ पॉलीगॉन जो होता है, पॉलीगॉन इफ आई टॉक अबाउट पॉलीगॉन तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 साइड्स। जैसे सपोज मैं बोलूँ ट्राइंगल क्या है, तो इट इज अ पॉलीगॉन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ क्लोज फिगर। और पॉलीगॉन मतलब जनरली स्ट्रेट एजेस, एक डंडी, ऐसी डंडियां अगर जुड़ जाए एक दूसरे को एंड टू एंड और क्लोज रहे तो इट इज अ पॉलीगॉन। दिस इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, सबसे छोटा पॉलीगॉन, उसका नाम है ट्राइंगल। इसके बाद जो पॉलीगॉन आता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद जो आता है उसका नाम क्या है? पेंटागन। ठीक है, सो इस तरह से पॉलीगॉन्स के अलग अलग नाम है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स इट हैज। राइट, उसके बाद और दो चीज है पॉलीगॉन में जो डिवीजन हमने देखा था, वो था इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगॉन। अगर बात करें हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन की, तो उसमें ही अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, सो अगर सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर साइड्स इक्वल नहीं होंगे, साइड्स इक्वल नहीं होंगे, सपोज इस तरह से, ऐसा अगर होगा, कुछ साइड्स इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, ये सब इक्वल नहीं है एक दूसरे के, सो ऐसे केस में वी से दैट इट इज अ इरेगुलर पॉलीगॉन। ये सब आपको पिछले दो वीडियोस में देखने मिलेगा। होप यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 37 में ये कह रहा है, फिगर दिया हुआ है, दिस इज अ फिगर वी हैव बीन गिवन एंड दे आर आस्किंग दैट ये कौन सा, ये इसमें क्या बोला है, फाइंड आउट देयर नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। सो नेम आपको आइडेंटिफाई करना है। सो जैसे कि यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें, 3 साइड्स, जो 3 साइड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। 3 साइड्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। 4 साइड वाले को हम लोग बोलते हैं, 4 साइड्स वाले हैं तो इनका नाम है क्वाड्रिलैटरल। क्या नाम है इनका? क्वाड्रिलैटरल। राइट, क्वाड्रिलैटरल। अगर 5 साइड है तो इसका नाम है पेंटागन। 5 साइड्स का अगर पॉलीगॉन है तो इट इज नेम्ड एज पेंटागन। अगर 6 साइड वाला कोई पॉलीगॉन है, 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेक्सागन। इनका नाम है हेक्सागन। और 7 साइड्स अगर हैं तो इनका नाम है हेप्टागन। क्या नाम है इनका? हेप्टागन। उसके बाद 8 साइड्स वाले अगर हैं तो इनका नाम है, 8 साइड है तो इनका नाम है ऑक्टागन। ऑक्टागन। फिर 9 साइड्स वाले जो हैं इनका नाम है नोनागन। राइट, और उसके बाद 10 साइड वाले जो हैं इनका नाम है डेकागन। डेकागन। समझ में आ रहा है आप लोग को? राइट, आ रहा है आप लोगों को समझ में? ये सारा का सारा जो पॉलीगॉन, ये सारे जो पॉलीगॉन्स के नाम है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स दे हैव। ठीक है, सो चाहे आप इरेगुलर पॉलीगॉन की बात करो या रेगुलर पॉलीगॉन की बात करो, रेगुलर मतलब जिनके साइड्स जितने भी हैं, सारे साइड्स का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। सो अगर आप रेगुलर पॉलीगॉन की बात करो जिनके साइड्स जैसे इस टाइप का, अगर मैं एक रेगुलर बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँ, सो इस टाइप का कुछ अप्रोक्स, ऑब्वियसली ये पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं होगा, बट समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। 5 साइड वाला है, नाम है पेंटागन। राइट, नाम है पेंटागन। और अगर इसी को मैं इरेगुलर बोलूँ तो ये कैसा हो जाएगा? सपोज ऐसा टाइप का, फिर 3, 4 और ये 5। सो ये जो साइड्स है ना वो अलग अलग है। कोई भी 2 साइड्स भी अगर अलग हो जाएंगे ना तो भी हम लोग इसको इरेगुलर ही बोलते हैं।
सो इट इज अ पेंटागन। सो कहने का मतलब ये है कि 3 साइड वाला जो पॉलीगॉन है वो ट्रायंगल कहलाता है, 4 साइड वाले को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड्स वाले को हम लोग पेंटागन बोलते हैं, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं, 9 साइड वाले को नोनागन बोलते हैं, उसके बाद 10 साइड वाले जो पॉलीगॉन है उसका नाम है डेकागन। सो जैसे यहाँ पे नाम क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, इट इज अ पेंटागन, इट इज अ पेंटागन। अगर आपको इधर दिया होता कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो आप लिखते रेगुलर पेंटागन। अगर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे अगर बोला होता कि साइड्स इक्वल नहीं है तो इट इज इरेगुलर पेंटागन। ऐसा कुछ नहीं बोला है तो आप नॉर्मल पेंटागन बोल दो। 1 2 3 4 5 6, इट इज 6 साइडेड। ये कितने साइड्स का है, 5 साइड्स का। उसके नीचे वाला कितने साइड्स के हैं, 6 साइड्स के। नाम क्या है इसका, हेक्सागन। क्या नाम है इसका, हेक्सागन। उसके बाद तीसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 7 साइडेड। 7 साइड्स है इसमें, इसका नाम है हेप्टागन। क्या नाम है इसका, हेप्टागन। उसके बाद अगला जो है उसके कितने साइड्स, 1 2 3 4 5 6, नीचे 7 8, सो इट इज 8 साइडेड, सो इट इज ऑक्टागन। क्या नाम है, ऑक्टागन। होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। सो फिर आप लिख सकते हो सारे, जो भी कभी पूछेंगे, सिर्फ देखो कभी उन लोग पूछेंगे हेक्सागन है तो उसके साइड्स कितने बताओ, नंबर ऑफ साइड्स बताओ, तो आप बोलोगे 6, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 और डेका 10। इस तरह से आप याद रखो। ठीक है, सो अगर इतना समझ में आ गया तो अब प्रैक्टिस सेट, आई थिंक प्रैक्टिस सेट 38 पे जाएंगे हम लोग। सो लेट अस मूव ऑन टू द प्रैक्टिस सेट 38। अभी ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है x y z w एंड नेम द फॉलोइंग। सो कभी भी अगर क्वाड्रिलेटरल अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट है आप क्या करोगे, क्वाड्रिलेटरल बनाओ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आप बनाओ, और जरूरी नहीं है कि आप उसको रेगुलर इरेगुलर बनाओ, जैसा भी बनाओ लेकिन बनाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको जो सीरीज में दिया है सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सो आप इसका नाम जब करोगे सीरीज में करना है। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो, अगर सपोज आपने ये पाथ चुना है, ऐसा पाथ चुना है, आप ऐसा पाथ चुना, सो आपको सीरीज वाइज जाना, मतलब x के बाद y आना चाहिए, बाद में z आना चाहिए, बाद में w आना चाहिए, बिकॉज वही ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज यहाँ पे आप बोलोगे कि, एक मिनट है, सपोज आप लोग यहाँ पे, लेट मी वाइप इट आउट। हाँ, जैसे आप लोग ऐसे लिखो, यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे z लिख दिया, यहाँ पे w लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, रैंडम नहीं चलेगा। जो लेटर का ऑर्डर है अपने क्वेश्चन में, वही लेटर का ऑर्डर या तो क्लॉकवाइज में बना दो, या क्लॉकवाइज में प्लॉट कर दो, या तो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप यहाँ पे अगर x लिख रहे हो, आपका मन यहाँ पे y लिखने का नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन दूसरा यही है कि आप यहाँ पे y लिखो, फिर उसके बाद z यहाँ पे लिख सकते हो आप, और फिर w यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा जाएगा तो आपके पास x यहाँ पे तो y यहाँ पे है, उस हिसाब से z यहाँ पे आया और फिर w यहाँ पे आया। ठीक है, इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। नाउ लेट अस ड्रॉ अगेन, वापस से मैं बना देता हूँ, अपना क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो नाउ जैसे मैंने नामकरण किया है, क्लॉकवाइज किया है, नाउ वी नीड टू शो द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स का पेयर मतलब कितने पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट का पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी आपने को एंगल्स बोला है ना, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अभी एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स कौन से देखो, ऑपोजिट एंगल्स में आपका ये आ जाता है और ये आ जाता है, वन पेयर। पेयर मतलब जोड़ी, एक्स और वाई जेड ये ऑपोजिट में आते हैं, ऑपोजिट में लाई कर रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे इसको और एक्स की बात करें तो दे आर एडजेसेंट, एक्स एंड वाई एंगल आर एडजेसेंट।
एक्स एंड डब्ल्यू आर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट में, वैसा। सो एक्स और वाई आपका ऑपोजिट एंगल हो गया। सो आप क्या लिखोगे, पेयर्स आपके कौन से हो गए, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका एंगल एक्स, एंगल एक्स लिखे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, वेट, मैं एक्चुअली शॉर्टकट में लिखाना नहीं चाहता। सो मतलब बेसिकली कई लोग क्या करते हैं, कई लोग यहाँ पे जैसे x लिख देंगे, एंगल x लिख देंगे, जैसे लिखेंगे एंगल x एंड एंगल z, ना अवॉइड करो, ऐसा शॉर्टकट थोड़ा अवॉइड ही करेंगे हम लोग। आंसर में पूरा एंगल का नाम लिखेंगे, मतलब एंगल w x y एंड एंगल w z y, ठीक है ना। सो ये आपका ऑपोजिट एंगल एक पैर हो गया। दूसरा पैर आएगा आपका एंगल एक्स डब्ल्यू वाई एंड एंगल एक्स वाई जेड, एक्स डब्ल्यू जेड, सॉरी एक्स डब्ल्यू जेड आएगा यहाँ पे, एक मिनट है गाइस, ये आएगा आपका एक्स डब्ल्यू जेड और आएगा एक्स वाई जेड। तो ये एक दो पैर हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो दो पैर, ऑपोजिट एंगल्स के कितने पैर हो जाएंगे, दो ही पैर हो जाएंगे, क्योंकि और कोई है नहीं। पैर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स का हमें पैर देना है इनको। सो अभी देखो एडजेसेंट साइड्स क्या होगा, अच्छा हम लोग सेकंड है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स का हमें, अभी देखो ऑपोजिट एंगल का आपने पेयरिंग लिया, अब आप ऑपोजिट साइड्स का पेयरिंग लो। ऑपोजिट साइड्स में कौन सा आएगा, पहला एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, ये एक पैर हो गया, एक्स वाई और डब्ल्यू जेड ऑपोजिट में है, बराबर। और दूसरा हो जाएगा एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, करेक्ट। सो ये हो गया आपका पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, सो ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ, ओके चलो ठीक है। इसके पीछे जो फिगर दिया हुआ था वो फिगर के हिसाब से नहीं लेंगे, यहाँ पे एक नया फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के हिसाब से अभी आंसर्स लिखेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट लिखते हैं, पहले का लिखते हैं, फर्स्ट देखेंगे पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे आप क्या लिखो, आपको पता चल गया, एंगल वाई एक्स डब्ल्यू एंड एंगल वाई जेड डब्ल्यू, ये एक पैर हो गया। दूसरा पैर क्या हो जाएगा, आपने x और z ले लिया, दूसरा हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स वाई जेड एंड एक्स डब्ल्यू जेड, ये दो पैर हो गए, ठीक है। सो वाई एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड डब्ल्यू, ये एक पैर हो गया। फिर एक्स वाई जेड एंड एक्स डब्ल्यू जेड, ये दूसरा पैर हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, ये एक पैर हो गया साइड का, कौन से, ऑपोजिट के। और एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, एक्स वाई और डब्ल्यू जेड, ये सेकेंड पैर हो गया, किसका, ऑपोजिट साइड्स का, करेक्ट। अब देखते हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। मैंने बोला एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू बाजू, मतलब जस्ट बाजू में जो एंगल होगा एडजेसेंट होगा। जैसे हम लोग देखते हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सो अगर मैं बात करूं एक्स डब्ल्यू, पहले एक्स डब्ल्यू को लेते हैं, तो एक्स डब्ल्यू जो साइड है उसका एडजेसेंट में एक तो आता है ये और एक तो आता है ये, बराबर। सो ये हम लोग क्या लिखेंगे, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। सो पहला केस क्या हो सकता है, एक्स डब्ल्यू एंड एक्स वाई, एक्स डब्ल्यू यहाँ पे लिखेंगे पहला, एक्स डब्ल्यू एंड एक्स वाई, ये आपका पहला पैर है। सेकेंड पैर क्या है, एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू जेड, दोनों केस हो सकते हैं, बराबर। एक्स डब्ल्यू एंड एक्स वाई, फिर एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू जेड। उसके बाद तीसरा बन सकता है, एक्स डब्ल्यू को आप छोड़ दो। सो अगर आप अगर डब्ल्यू जेड को रेफरेंस में लोगे, अगर आप डब्ल्यू जेड को रेफरेंस में लोगे, सो डब्ल्यू जेड के साथ एक्स वाई आएगा, ठीक है, एक्स डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू जेड के साथ एक्स डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू जेड के साथ ये आएगा। सो क्या होता है कि
हाँ वैसा भी ले सकते हैं हम लोग, वैसा भी ले सकते हैं. वी कैन स्टार्ट, वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्स डब्ल्यू, सो एक्स डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स डब्ल्यू एक्स जेड. तीसरा वाला आएगा आपका डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू जेड एंड, या तो फिर डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू एक्स. ये ऑलरेडी एक्चुअली रिपीट हो रहा है, थर्ड वाला एक्चुअली रिपीट हो रहा है. डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू एक्स रिपीटेड है जस्ट सेकेंड वाले में. ठीक है. सो फोर्थ तो यहाँ पे इसको लेके मतलब नहीं है, इसको मतलब नहीं है. सो यू कैन टेक इन दिस वे. आप ऐसा ले सकते हो कि आपने एक्स डब्ल्यू एक्स वाई लिया, फिर एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू जेड लिया. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वाई जेड, वाई जेड. तो वाई जेड के साथ आप ले सकते हो डब्ल्यू जेड, और फोर्थ वाले में वाई जेड के साथ आप ले सकते हो एक्स वाई, एक्स वाई बेसिकली. सो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो सारे के जो सारे सेट है ना, सारे आ जाएंगे. एक्स डब्ल्यू के साथ एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ एक्स जेड, एक्स वाई के साथ वाई जेड है, एक्स वाई के साथ वाई जेड भी है, वाई जेड के साथ डब्ल्यू जेड है क्या, वाई जेड के साथ डब्ल्यू जेड है, फिर डब्ल्यू जेड के साथ एक्स वाई भी है, डब्ल्यू जेड के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स भी है, डब्ल्यू जेड के साथ कहाँ गया, डब्ल्यू जेड के साथ डब्ल्यू एक्स भी है. ऐसा. तो सारे जो पैर यहाँ पे कैसे चार सेट बन जाते हैं एडजेसेंट साइड्स के. समझो बात को. मैं एकदम सिंपल कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करने का सिंपलीफाई, एकदम सिंपल तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पहला एंगल, अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंगल वाई एक्स डब्ल्यू, एंड दूसरा हो जाएगा वाई एक्स डब्ल्यू के साथ दूसरा हो जाएगा एंगल वाई एक्स डब्ल्यू हो गया. दूसरा एंगल हो सकता है एक्स डब्ल्यू जेड, जो कि पैर है. सी, ये वाला एंगल के साथ ये पैरिंग किया. ठीक है. अब सेकेंड वाला एंगल, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड के साथ आप पैरिंग करोगे एंगल डब्ल्यू जेड वाई. फिर उसके बाद आप तीसरा बनाओगे. सी, डब्ल्यू और जेड को ले लिया आपने. अभी आप क्या ले सकते हो, डब्ल्यू जेड वाई के साथ आप ले सकते हो, डब्ल्यू जेड वाई के साथ जेड जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स. उसके बाद फोर्थ वाले में एंगल जेड वाई एक्स के साथ आप ले सकते हो वाई एक्स डब्ल्यू, एंगल वाई एक्स डब्ल्यू. ठीक है. कहीं पे भी कुछ रिपीट, जोड़ी जो है वो रिपीट नहीं होगी. देखो एक्स वाई एक्स डब्ल्यू, पहले हम लोग ने वाई एक्स डब्ल्यू लिया, उसके साथ एक्स डब्ल्यू जेड लिया. ठीक है. सो हमने इसका इसके साथ पेयरिंग कर दिया पहले. फिर बाद में हमने एक्स डब्ल्यू जेड के साथ हम लोग ने डब्ल्यू जेड वाई किया. सो सेकेंड पेयरिंग हो गई एडजेसेंट एंगल्स की. फिर डब्ल्यू जेड वाई के साथ हमने क्या पेयरिंग किया, जेड वाई. सो बेसिकली ये और y आ गए जेड वाई एक्स. उसके बाद जेड वाई एक्स के साथ हमने वाई एक्स डब्ल्यू ले लिया. सो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए. क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स. करेक्ट. नाउ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. नाउ डायगोनल्स कैसे करेंगे, डायगोनल्स मतलब क्या, ऑपोजिट एंगल्स को जोड़ना, ऑपोजिट एंगल्स के वर्टाइसेस को जोड़ना, ऑपोजिट एंगल के वर्टाइसेस को जोड़ना. जैसे अगर मैंने W और Y को जोड़ा, सो डायगोनल्स हो जाएंगे, डायगोनल्स आर इस तरह से मैं बता रहा हूँ. एक तो WY एंड XZ, दीज आर द डायगोनल्स. मतलब अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, उसमें ये वाला ऑपोजिट एंगल को आप जोड़ दोगे ना ऐसा, तो एक डायगोनल होता है. इसको इससे जोड़ोगे तो डायगोनल होता है. वैसा. समझ में आ रहा है आप लोग को, इजी है. सो दीज आर द डायगोनल्स. उसके बाद उसने क्या पूछा है, उसके बाद उसने पूछा नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिफरेंट वेज. मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का आप अलग अलग तरह से नाम कैसे दे सकते हो, मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले नेम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पे लिखेंगे नेम्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एक्स डब्ल्यू जेड वाई इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट वेज. अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे. सबसे पहले विल गो क्लॉकवाइज.
विल गो क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज में सबसे पहला केस आएगा, वी स्टार्ट विथ एक्स, मतलब हम लोग एंगल एक्स एक्स से स्टार्ट करते हैं, लेटर एक्स। सो एक्स, एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल एक्स डब्ल्यू जेड वाई, वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्स, क्लॉकवाइज जा रहे हैं एक्स डब्ल्यू जेड वाई। उसके बाद सेकेंड, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू, क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड वाई एक्स, दिस इज अ सेकेंड तरीका जिससे आप लिख सकते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू जेड वाई एक्स, सीरीज में जा रहे हैं कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज। तीसरा, we start from Z, quadrilateral, Z, Y, X, W, Z, Y, X, W, again clockwise जा रहे हैं लेकिन series wise। Now we'll start with letter X, W, Z से start हो चुका है, तीनों से start हुआ, अब start करेंगे quadrilateral Y से X, W, Z, right? अब सारे के सारे जो तरीके हैं वो कवर हो गए। सो आप क्लॉकवाइज जाना चाहोगे तो चार तरह से आप नाम लिख सकते हो किसी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। उसके बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो, एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो कैसे करेंगे आप? फर्स्ट, वी स्टार्ट फ्रॉम एक्स ओनली, क्वाड्रिलेटरल एक्स, क्वाड्रिलेटरल एक्स, क्वाड्रिलेटरल ये है। नाउ वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। सी क्लॉकवाइज ऐसा होता है, आपके राइट हाथ का जो डायरेक्शन बनता है वो आपका क्लॉकवाइज है, जो लेफ्ट हाथ से आप ऐसा बनाते हो वो एंटी क्लॉकवाइज। So this is X, Y, Z, W. Second, X, Y, Z, W. Now we start from the letter Y, Z, W, X. ऐसा quadrilateral Y, Z, W, X. अब we start from the letter Z, W, X, Y. See, X से start किया, Y, Z, W. फिर Y से start किया, Z, W, X. उसके बाद Z से स्टार्ट किया, डब्ल्यू एक्स वाई। उसके बाद हम लोग ने W से स्टार्ट किया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, करेक्ट। सो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू एक्स, उसके बाद जेड डब्ल्यू एक्स वाई, फिर उसके बाद आता है जेड डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, उसके बाद स्टार्ट होता है डब्ल्यू से, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो आप देखो कि हम एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है। सो ये 8 तरीके हैं, जिस 8 तरीकों से आप इस क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में? समझो बात का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझो किस तरह से। ऐसा आप नहीं लिख सकते, मैंने बताया था आपको, आप ऐसा नहीं लिख सकते स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स थिंकिंग ऑफ क्लॉकवाइज और आप एक्स जेड डब्ल्यू वाई ऐसे लिखोगे। आप x के बाद w लिख दो, फिर उसके बाद x के बाद z लिख दो, फिर w लिखो, फिर y लिखो, नहीं चलता है। रैंडम कंटिन्यूस होना चाहिए आपका लेटर, ठीक है। आपको इस तरह से या तो क्लॉकवाइज जाना है, इस दिशा में जाते रहना है, और सारे लेटर्स जो आ रहे हैं दिशा में एक एक करके आपको लेना है, या तो फिर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हो इस हिसाब से आप जा सकते हो, लेकिन आपके लेटर्स कंटिन्यूसली होने चाहिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। सो आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट। In the table given below, write the number of sides the polygon has. The polygon has, which polygon they are talking about? Quadrilateral. Number of sides मैंने बताया already. Number of sides quadrilateral will have 4. Number of sides quadrilateral will have 4. Octagon will have 8. Octagon will have 8 sides. Pentagon will have 5 sides. See, please do understand. 5 साइड वाले जो फिगर है उनका नाम है पेंटागन। हेप्टागन, हेप्टा 7, हेक्सा 6, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, वो याद करना पड़ेगा आपको। क्वाड्रिलेटरल 4, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9, डेकागन 10, ठीक है। इस हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Look for examples of polygon in our surrounding. Draw them and मतलब आप ड्रॉ करो। सो मैंने क्या किया, सराउंडिंग से कुछ क्वाड्रिलेटरल जो कुछ पॉलीगॉन है वो मैंने आपको दिखाए किस तरह से दिखते हैं बाहर ऐसा। सो अगर आप
देखोगे, अगर बनाने की कोशिश करो, देखो मैंने यहाँ पे कैसा है कि आपको एग्जाम्पल ही दिखा दिया कि भाई आपके आसपास कहाँ कहाँ आप देख सकते हो। आपका काइट है, काइट भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, पता है, एक टाइप का। एक क्वाड्रिलेटरल में अगर क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड होता है, क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड। सो खाली वो 4 साइडेड एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, उसके कई और नाम भी है। एक क्वाड्रिलेटरल के 6 अलग अलग प्रकार हैं। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, उसके बाद है काइट, एंड देयर इज अ ट्रेपेजियम। सो ये सारे के सारे मैंने क्या किए, आपको दिखाया कि आसपास आपके कहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, वो दिख रहा है। क्या दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये आपका आइदर स्क्वायर है, वो सब वो रेक्टेंगल है आपका, या स्क्वायर। भाई चेस में क्या होता है, आपके 4 साइड होते हैं, चारों साइड देखो वहां पे स्क्वायर लिखेंगे आपको, मतलब बेसिकली चारों साइड इक्वल होगा। आप अगर ट्राई करोगे देखने का उसके साइड्स का लेंथ, तो चारों साइड सेम होता है, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल भी एक क्या है, टाइप ऑफ पॉलीगॉन है। यहाँ पे देखो अंदर ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो है ये ट्रायंगल है, उसके बाहर ये जो पूरा का पूरा, इट इज अ 4 साइडेड फिगर पॉलीगॉन, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आते हो, सो वो भी एक 4 साइडेड, देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपके 4 साइड है, 4 साइड है, 4 वर्टाइसेस है। सो क्या है वो, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसका नाम है ट्रेपेजियम। खाली इतना ध्यान में रखो, नाम उसका है ट्रेपेजियम। कौन सा नाम, ये अपने को ध्यान, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना होगा, लेकिन कैसा होता है ना कि अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो मेरी सारी की सारी बातों को आपको नजरअंदाज नहीं करना, यू हैव टू रिमेम्बर। और अगर फिर भी आपको डाउट आते रहते हैं ना, सो मैं ट्राई करूंगा मेरे तरफ से आपके डाउट सॉल्व करने का। खाली आपको यहाँ पे भेजना है 7304607523। यहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो एज एन व्हाट्सएप पे, आपकी क्या क्वेरीज है। मैं ट्राई करूंगा आपकी क्वेरी सॉल्व करने का, ओनली व्हाट्सएप, और वहाँ पे भी डाउट सॉल्विंग के लिए। कोई पर्सनल कम्युनिकेशन होगा तो आई विल अवॉइड। 7304607523। ठीक है। सो मैं बता रहा था आपको, देखो यहाँ पे देखो, देखो स्क्वायर है, लेकिन बोलेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज हमें 4 साइडेड फिगर का नाम क्वाड्रिलेटरल ही बताया गया है। सो चारों केस में आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, बस काइट के केस में यहाँ पे अंदर आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है। और एक चीज अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं यहाँ पे एक साइड बना दूं ऐसा, सो ये देखो, ये रेक्टेंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल, और ये है ट्रायंगल, 3 साइडेड पॉलीगॉन ऐसा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लुक फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन इन योर सराउंडिंग एंड ड्रॉ देम। देखो अगर ड्रॉ करना चाहो तो इट इज इजी। कैसे, अगर मैं ये स्टार के जो एंड्स है, सॉरी, जो स्टार के जो एंड्स है, इनको जोड़ने की कोशिश करूँ, जो वर्टाइसिस फॉर्म हो रहे, देखो ये एक हो गया, फिर इसको जोड़ दूँ मैं, फिर इसको जोड़ूँ मैं, फिर ऐसा जोड़ दूँ, और फिर इसको जोड़ूँ, बताओ मुझे क्या फॉर्म हो रहा है। 5 साइडेड फिगर है, पॉलीगॉन है, क्या नाम है, ऑब्वियसली पेंटागन, पेंटागन नाम है इसका। नीचे देखो, यहाँ पे एक साइड फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक साइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये आपका क्या है, वो नट बोल्ट नहीं पता आपको? आप जब कहीं पे नट बोल्ट देखो, कहीं पे आप घर पे दिखेगा आपको नट बोल्ट, मम्मी पापा से पूछना आपको ये नट बोल्ट क्या होता है, सो आपको समझ में आएगा, दिखेगा। सो ये हो गया, इस तरह से देखो, अल्टीमेटली ये कितने साइड का फिगर बनेगा, 6 साइड का फिगर बनेगा। क्या नाम है इसका 6 साइडेड फिगर का, हेक्सागोन। 6 साइड के फिगर का नाम जो होता है वो हेक्सागोन है, पॉलीगॉन बेसिकली, करेक्ट। यहाँ पे भी देखो, रास्तों में कभी कभी आपको इस टाइप के जो है शेप्स के कुछ तो दिख जाते हैं। आप जब रास्ता कभी आप रोड पे जाओगे, सो वहाँ पे ऐसा दिखेगा, ग्राउंड पे ऐसा फिगर आपको, अगेन इट इज अ हेक्सागोन।
तो आपको थोड़ा सा ना सतर्क रहना, देखना है कि कहाँ पे कौन सा फिगर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। आपका जो स्टॉप वाला जो देखा आप कभी बैनर कहीं पे लिखा होता है स्टॉप, या आपने कभी देखा होगा स्टॉप का ऐसा सिग्नल पे कोई बैनर होता है ऐसा टाइप का। सो उसका क्या मतलब है, या तो यहाँ सिग्नल में राइट उसका। अभी देखो वहां पे फिगर को का ये जो कोशिश करो कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है, 2 3 4 5 6 7 8। इट इज एट साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन। इट इज एट साइडेड क्लोज्ड फिगर विच इज पॉलीगॉन। एंड पॉलीगॉन ये कौन सा है, नाम इसका क्या है एट साइडेड फिगर का, इट इज ऑक्टागन। क्या नाम है इसका, ऑक्टागन। ठीक है। सो ऐसे कुछ आप आसपास अपने ऑब्जर्व करो कहाँ पे कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है, आप उसका कोशिश करो, भेजो मुझे कि आपने क्या देखा, कहाँ पे फोटो खींचो, कहीं पे भी बाहर आपने कोई फिगर देखा तो देखो सर देखो ये ऑक्टागन है, देखो नोनागन दिखा मुझे, डेकागन दिखा, या कहीं ट्रायंगल दिखा, ऐसा भेजो मुझे, देखो मैं भी कि आपको क्या समझ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। We see polygons when we join the tips of petals of various flowers. We see polygons when we join tips of petals of flowers. फ्लावर के जो फ्लावर आपने देखा होगा बाहर आसपास दिखते हैं आपको। So मैंने 2 फ्लावर्स को चुना है। Draw these polygons and write down the number of sides of each polygon. देखो कहने के इनका कहने का क्या मतलब है, जो आपका पेटल्स का जो टिप है इनको आप ज्वाइन करो इस तरह से। ठीक है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड, ये है पांचवा साइड और ये छठवां साइड। सो इट इज फॉर्मिंग 6 साइडेड क्लोज फिगर विच इज हेक्सागन। क्या नाम है इसका, हेक्सागन। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो क्या फॉर्म हो रहा है, हेक्सागन। ठीक है। 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर मतलब पॉलीगॉन। नाम क्या है उसका, हेक्सागन। इट इज अ हेक्सागन। अब यहाँ पे अगर कोशिश करें हम लोग, देखो इसको ज्वाइन करो ऐसा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्या नाम है इसका, अगेन इसका नाम है पेंटागन। पेंटागन। So this is 5-sided closed figure, 5-sided polygon named as pentagon. इसका नाम क्या है, पेंटागन। सो हमने क्या किया, आप क्या करो ऐसा पेटल लो और बाद में उसके मतलब वहां पे ना एक ये बना दो फिगर, वैसा बना दो जैसे मैंने साइड ज्वाइन किया ना, वैसा बना दो कुछ रैंडमली। आप अपने बुक में ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा 2 3 ऐसा करके जो जैसा भी आपको जमे इस तरह से आप बना दो और फिर बाद में इसके टिप ज्वाइन कर दो ऐसा। या तो फिर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज डालो तो मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ आपको, आप इसको इसका प्रिंट ले सकते हो। ठीक है। इसमें भी आप फिगर ड्रॉ करो और फिर वहां पे लिखो there's if you join the tips of the petals of various flowers considering this flower, it is a pentagon. The polygon which is formed is a pentagon if you join the tips. ठीक है। चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन। बनाया हमने, ठीक है, आपके सामने ही है पॉलीगॉन, डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स जो है इधर शोन हियर। Thus work out the sum of the measures of the angles of the polygon. ये जो पॉलीगॉन है जो आपने यहाँ पे अलग अलग वर्टाइसेस को ज्वाइन करके ट्रायंगल जो बनाया है, ट्रायंगल बनाया ना, ट्रायंगल जो बनाया है उसमें जो एक एक एंगल है पहले तो उसको देखो। मैं क्वेश्चन को इलेबोरेट कर रहा हूँ। ये एंगल्स फॉर्म हो रहे कि नहीं, दे फॉर्मिंग द एंगल्स, दीज आर एंगल्स। क्या है एंगल्स, this is also one of the angle, this is angle, this is angle, this is one of the angle, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंगल। सो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 अलग अलग एंगल्स अपने को दिख रहे हैं व्हेन वी ज्वाइन
ये जो दिख रहा है, जो ज्वाइनिंग हमने किया डॉटेड लाइन से, ऐसे 12 अलग अलग अपने को एंगल्स दिख रहे हैं। सो उसने क्या बोला, ड्रॉ द पॉलीगॉन बनाया, डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स किया, थस वर्क आउट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। मतलब आपको क्या बोलना है अल्टीमेटली, आप ये जो आप पॉलीगॉन जो बनाओगे, यहाँ पे हेक्सागन की बात करते हैं, 6 साइडेड पॉलीगॉन। सो यहाँ पे आप क्या करो, जितने भी एंगल्स पॉलीगॉन बनाओ, जितने भी एंगल्स है वो सारे एंगल्स को आप लिखो, मेजर करो प्रोट्रैक्टर से, और बाद में बताओ कि ये एंगल्स, ये एंगल कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंड दिस, इफ यू जॉइन, सॉरी, इफ वी मेजर ऑल द एंगल्स, ये जो एंगल किसका, हेक्सागन का, आप मेजर करोगे तो टोटल कितना आता है, वो खाली उसने पूछा है। मैंने क्या किया, मैंने लिटरली एक हेक्सागन बनाया 5 सेंटीमीटर का, मैंने एक साइड मेजर, जो साइड होता है ना, वो पकड़ा। मैंने क्या सोचा कि 5 सेंटीमीटर का एक हेक्सागन लेता हूँ और बनाता हूँ एक हेक्सागन। जैसे देखो, ये मैंने बनाया है, इट इज अ हेक्सागन। ठीक है, और ये जो हेक्सागन है, अभी हेक्सागन कैसे बनाते हैं ये तो अभी आपको है नहीं, लेकिन मैंने बताया कि मैंने हेक्सागन बनाया 5 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का है बेसिकली उसका साइड, तो सारा का सारा 5 सेंटीमीटर, मतलब मैंने रेगुलर हेक्सागन, जो कि रेगुलर, हाँ रेगुलर हेक्सागन लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो एंगल्स है ना, एंगल्स इसमें सारे एंगल्स मैं बताता हूँ कि मुझे प्रोटेक्टर से क्या किया मैंने, जब हेक्सागन बनाया ना, सो मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अभी हम लोग सपोज इसका लेटर वर्टाइसिस का नाम लिखते हैं, ABCDEF। ठीक है, तो ये सारे ए को ई से ज्वाइन किया मैंने, बी से ई को ज्वाइन किया, सी से ई को ज्वाइन किया। ऐसे ज्वाइन करने के बाद मैंने किसका यूज किया, प्रोटेक्टर का। क्यों यूज किया, ये वाला एंगल पता करने के लिए, ये वाला एंगल पता करने के लिए, ये वाला एंगल मैंने लिटरली प्रोटेक्टर से ट्राई किया पता करने का। उसके बाद मैंने ये वाला कहाँ गया, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल, सारे एंगल मैंने प्रोटेक्टर से मेजर किए। मुझे पता है क्या आंसर होगा, कैसे आएगा, लेकिन मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की आपको आपके कन्वीनियंस के लिए। सो व्हाट डिड आई फाउंड कि ये जो एंगल है, ये एंगल मुझे मिला है 30। दिस इज अ 30 डिग्री जेन्युइनली, जेन्युइनली बनाने के बाद। अब सिंस आपको हेक्सागन है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से बनाते हैं, लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्ट आना चाहिए सामने। एंगल जो FAE है वो 30 था। ये जो नीचे वाला एंगल मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी 30 आया मुझे प्रोटेक्टर में, दिस इज 120। उसके बाद ये वाला जो एंगल मुझे 90 आया था, ये वाला 60 आया था, फिर ये 30 आया था, ये भी 30 आया, और ये वाला भी 30 आया, ये 120 है, ये मुझे 30 आया, दिस इज 90 आई गॉट, एंड यहाँ पे मुझे 60 मिला। तो इस तरह से हेक्सागन बनाया। अब देखो, आप डिफरेंट डिफरेंट हेक्सागन ले सकते हो, बना सकते हो। देखो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आप क्या कर सकते हो इस केस में, आपका कंट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है, आप कैसा भी टाइप के, जैसे यहाँ पे कोई लेंथ का ले लिया, ऐसा ले लिया, उसके बाद ऐसा ले लिया, उसके बाद ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, और ऐसा ले लिया, बराबर। ऐसा आपने एक हेक्सागन बना दिया, इरेगुलर है, साइड सारे सेम नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर आपने इसको इससे ज्वाइन किया, फिर आपने इसको इससे ज्वाइन किया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, क्या कुछ भी ले सकते हो, साइड किसका, ये पर्टिकुलर हेक्सागन का। जैसे इसको 5 सेंटीमीटर लिया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसा बनाया आपने, बस बनाते। उसके बाद आपने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। अब ज्वाइन करने के बाद आप क्या करो, प्रोटेक्टर से इसका एंगल निकालो, किसका एंगल निकालो, इसका एंगल, इसका, इसका, ऐसे ना सारे एंगल्स आप निकालो और लिखते जाओ आपको क्या एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, लिखते जाओ। ठीक है, आप लिखते जाओ, तो आपको क्या एंगल्स आए लिखते जाओ। मुझे जो आया मैंने यहाँ पे लिखा। सो इफ आई से व्हाट इज द एंगल, इफ आई से व्हाट इज द मेजर एंगल, सी मैं व्हाट एम आई कंसर्न फॉर, मैंने जो हेक्सागन बनाया
मैंने जो हेक्सागन यहाँ पे बनाया है, जैसे सपोज मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसा, मतलब मैं हेक्सागन यहाँ पे शॉर्ट छोटे में बता रहा हूँ कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन किया और जो मैंने बनाया है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी क्या अल्टीमेटली, या क्वेश्चन में क्या पूछा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये ये एंगल आपको फाइनली मेजर करके सम करके बताना। सो बेसिकली मेजर एंगल ए की बात करूँ, तो इट इज व्हाट, इट इज अ सम ऑफ मेजर एंगल एफ ए ई प्लस मेजर एंगल ई ए बी, मतलब बेसिकली 30 प्लस 90, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 120। कहने का मतलब ये है, आप इसका और इसका टोटल करो, सो आपको मेजर एंगल ए आ जाएगा, किसका, हेक्सागन का। उसी तरह से आप मेजर एंगल बी निकालो, मेजर एंगल बी आपका क्या आ रहा है, सो इट इज मेजर एंगल ए बी ई प्लस मेजर एंगल ई बी सी। कहने का मतलब क्या है, आप इसको और इसको ऐड करो, ठीक है। सो आपको क्या मिल रहा है, 60 प्लस 60 180, 120। उसके बाद मेजर एंगल सी ऑब्जर्व करो, मेजर एंगल सी क्या आ रहा है, 90 प्लस 30 सिंपल, कितना आ रहा है, 120। मेजर एंगल डी की बात करूँ तो 120 है, ओके। मेजर एंगल ई की बात करूँ तो इट इज 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब बेसिकली 4 बार 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, सो दिस इज 120। अगर आप ऐड करोगे 120 आएगा, और मेजर एंगल एफ हो जाएगा 120। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन से क्या दिख रहा है, इन अ हेक्सागन विच इज रेगुलर मतलब सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। हेक्सागन के केस में ईच इंटीरियर एंगल मतलब क्या, ये जो इंटीरियर एंगल्स, ये वाले इंटीरियर एंगल्स, ऐसा ये वाले इंटीरियर एंगल्स, 6 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको, 6 इंटीरियर एंगल। सो ईच इंटीरियर एंगल्स इज नथिंग बट इक्वल टू 120 डिग्री। सो इफ आई से फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ द measures of the angles of the polygon is equal to measure angle A plus measure angle B, ठीक है। फिर मेजर एंगल C करो आप, मेजर एंगल D कर दो, फिर मेजर एंगल E करो, प्लस मेजर एंगल F किया आपने। अगर आपने ऐड किया तो आप 120 को 6 टाइम ऐड करोगे, सो दिस इज 6 इंटू 120, मतलब ऐसा होगा ना, 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, बेसिकली 6 बार ऐड करूँगा, 6 इंटू 120 बराबर, सो दिस इज एक्चुअली इज इक्वल टू 12 6 72, जो टोटल एंगल जो हो रहा है वो 720। सो टोटल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 720, ठीक है। सो बेसिकली देखो, बेसिकली ये हो रहा है कि यहाँ पे उन लोगों ने आपको बोला कि एक हेक्सागन बनाओ, तो मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर वाला हेक्सागन बनाया, 5 सेंटीमीटर वाला हेक्सागन बनाया एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, जो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में पता चलेगा। सो वो हेक्सागन में मैंने इस तरह से ही शेप क्रिएट किया जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद मैंने जैसे जैसे एंगल, जहाँ जहाँ एंगल मैंने लिखा है वो एंगल प्रोटेक्टर से मेजर किया, सो वो रियलिस्टिक जो एंगल है जो मैंने बनाया वो आपको दिखा दिया, जो कि आपको जैसे मैंने दिखाया है ये रहा, ठीक है, इस तरह से बना। फिर क्या किया उन लोगों ने, बोला वर्कआउट दिस सम ऑफ मेजर्स, बेसिकली ए बी सी डी ई एफ अंदर वाले जो एंगल है इनको आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, मैंने दिखा दिया, और उसके बाद टोटल आपको दिखाना है कितना हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि किसी भी हेक्सागन में, चाहे आप कोई भी साइज का बनाओ, कोई भी एंगल का कैसे भी बनाओ, रेगुलर हो इरेगुलर,
अंदर का जो सम होता है ना वो 720 ही होता है, ठीक है, आपको 720 ही मिलेगा। समझ में आया? सो इस तरह से ये सारा का सारा एक्सरसाइज हमें करना था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो अगेन, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये पूरे एक्सरसाइज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे किए हैं, प्रैक्टिस सेट जो 37 था और 38। सो इसी तरह मतलब यहाँ पे अपना क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है ख़त्म होता है, और ऐसे ही टाइप के वीडियोस और करेंगे और देखेंगे हम लोग। तब तक ख्याल रखें एंड प्लीज डू प्रैक्टिस। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको पता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।